कि इश्क़े शहे उमम के तलबगार आए हैं, इश्क़े शहे उमम के तलबगार आए हैं। महफिल में मुस्तफ़ा के वफादार आए हैं। इश्क़े शहे उमम के तलबगार आए हैं। महफिल में मुस्तफ़ा के वफादार आए हैं। ऐ चाँद तारो हुस्न की खैरात मांग लो, ऐ चाँद तारो हुस्न की खैरात मांग लो। बी आमिना की गोद में सरकार आए हैं, बी आमिना की गोद में सरकार आए हैं। और जन्नत पुकार उठेगी सुन्नी को देखकर, वो देखो मुस्तफ़ा के वफादार आए हैं। जन्नत पुकार उठेगी सुन्नी को देखकर, वो देखो मुस्तफ़ा के वफादार आए हैं। और महशर में देवबंदी वहाबी को देखकर दोज़ख कहेगी भेज दो गद्दार आए हैं, दोज़ख कहेगी भेज दो गद्दार आए हैं। हज़रात मुहतरम, जिस आयत मुबारका की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया है। अब अगर कोई नबी की शान को घटाना चाहे, नबी के वक़ार को घटाना चाहे, नबी की असमत को घटाना चाहे, तो नबी की असमत को नहीं घटा सकता है, नबी के वक़ार को नहीं घटा सकता है, नबी की वक़ार शान को नहीं घटा सकता है, बल्कि घटाने वाला खुद ही घट जाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे इज्जत देता है उसे कोई ज़िल्लत नहीं दे सकता है, और अल्लाह तबारक व तआला जिसे ज़िल्लत दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया है। अब कोई उसे घटा नहीं सकता है, बल्कि नबी की घटाने वाला खुद ही घट जाएगा, वो खुद ही मर जाएगा। जो नबी के वक़ार को घटाएगा, जो नबी की अज़मत को घटाएगा। हज़रात मुहतरम, मैं आपको आज बताऊंगा कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से क्या कहा। आप मुलाहिजा करें कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना के शिकम में गए तो हज़रत अब्दुल्लाह और हज़रत आमिना एक बातें कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए परदेश जा रहा हूँ। जैसे ही इतना सुनना था, हज़रत आमिना की आंखें भर आई। कहा मेरे सरताज, अभी तो चंद दिन ही गुजरे हैं, शादी के 2-3 महीने गुजरे हैं, आप परदेश जा रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा कि चंद दिनों की तो बात है, फिर हमें वापस आ जाना है। हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगा, और कुछ दिनों का वादा करके गए। हज़रत आमिना अब उस दिन का इंतजार करने लगी, और जब वो वक्त आया जिस दिन का वादा करके गए थे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब क्या देखते हैं कि हज़रत आमिना बहुत खुश नजर आ रही है। जल्दी से रोटियां पकाने के लिए आटा को गूंथी, हज़रत गूंथती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बहू आज क्या कर रही हो, आज बहुत खुश नजर आ रही हो, आखिर बात क्या है। तो हज़रत आमिना ने कहा था कि मेरे बेटे, हज़रत आमिना ने कहा था कि आज मेरे सरताज अब्दुल्लाह के आने का
का वक्त है, आज का वो दिन है जिसका उन्होंने वादा किया था, वो दिन आ गया है। इसलिए मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, आज मैं खुशियाँ मना रही हूँ। हजरत आमिना ने सुबह से शाम तक इंतजार किया, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह का पता ना चला। जब शाम हो गई, हजरत आमिना ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, बाबा मेरे सरताज आज तक वापस नहीं आए हैं, बाहर जाइए और जाकर के पता लगाइए कि अब्दुल्लाह अब तक क्यों नहीं आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया। अब्दुल मुत्तलिब गजब हो गया, अब्दुल मुत्तलिब गजब हो गया। बात क्या है? कहा बात ये है कि आपका बेटा अब्दुल्ला, मेरा बेटा अब्दुल्ला क्या हुआ? कहा परदेश गए थे, उसका इंतकाल हो गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जमीन पर बैठ जाते हैं। अब मैं आमिना को क्या जवाब दूंगा? जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, हजरत आमिना बाहर आई, कहा बाबा मेरे अब्दुल्लाह का पता चल गया, कहाँ है, अब तक क्यों नहीं आए हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी जिस अब्दुल्लाह का तुम इंतजार कर रहे हो, आज के बाद उसका इंतजार मत करना, इसलिए कि वो अब्दुल्लाह का कभी आने वाला नहीं है, उसका इंतकाल हो गया है। मुसलमानों सोचो, उस दौर में हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ, अगर कोई बेवा हो जाती थी, उस दौर में उसे मनहूस समझा जाता था, लोगों को उसे परेशानियां होती थी, उसे तकलीफ होती थी, तकलीफ और परेशानियों का सामना उठाना पड़ता था। उस दौर में हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। तब हजरत आमिना ने अपने शिकम में हाथ रखा, रब की बारगाह में फरियाद की, ऐ परवरदिगार मेरा बेटा अभी दुनिया में नहीं आया है, अभी दुनिया में आया नहीं है, बाप का साया सर से चला गया, मेरा बेटा यतीम हो गया। जैसे ही हजरत आमिना ने कहा, ऐसे आवाज आई, ऐ आमिना तुम यतीम की बात करते हो, तुम्हारे शिकम में जो बच्चा है कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि हम उस बच्चे को सारी कायनात के यतीमों का मालिक व मुख्तार बना करके भेज रहे हैं, हम तो उसे ताजदार बना करके भेज रहे हैं। तुम ये कहते हो वो तो यतीम हो गया, तो सारे जमाने के यतीमों का ताजदार बना करके उसे भेज रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, और खाना काबा का तवाफ करते करते खाना काबा का गिलाफ पकड़ करके रब की बारगाह में इल्तिजा जाते हैं, ऐ परवरदिगार आमिना सुबह और शाम रोते रहती है, उसकी किसे ऐसा बेटा अता फरमा, ऐसी औलाद अता फरमा जो हजरत आमिना का सहारा बने। गायब से आवाज आई, ऐ अब्दुल मुत्तलिब किस सहारे की बात करते हो? हम तो उन्हें सारे जमाने के बेसहारा का सहारा बना करके भेज रहे हैं, वो तो नबियों का इमाम है, वो तो मालिक व मुख्तार है, हम तो उन्हें नबियों का इमाम बना करके भेज रहे हैं, तुम आमिना के सहारे की बात कर रहे हो, हम तो सारी कायनात के बेसहारों का सहारा बना करके भेज रहे हैं। और हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ, और जब उसका इंतकाल हो गया लोग शोक मनाया जाता था। उस वक्त जब शोक मनाया जाता था, यानी साल 2 साल तक शोक मनाया जाता था, मतलब ये है कि श्रृंगार नहीं करना है, ज़ीनत इख्तियार नहीं करना है, नए नए कपड़े नहीं पहनना है, इन चीजों की पाबंदी थी, और इसे शोक कहते हैं। बताया जाता है हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, कुछ औरतें गई, कहा आप तो खाना काबा के मुतवल्ली हैं, आप तो सरदार हैं, लेकिन हमें कहना पड़ रहा है। बात क्या है? कहा आपके बेटे का इंतकाल हो गया है, लेकिन आपकी बहू आपके बेटे का शोक नहीं मना रही है, कैसे पता चला है? कहा खुशबू लगाया करती है, और इस तरह खुशबू लगाती है जो बड़े बड़े रईसों के यहाँ वो खुशबू नहीं मिलती, बड़े बड़े सरदारों के यहाँ वो खुशबू नहीं मिलती है।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बीवी से कहा, उनका नाम भी फातिमा था, उनका नाम भी फातिमा है, कहा कि तुम आमिना से पूछो कि वो शोक क्यों नहीं मना रही है, वो खुशबू क्यों नहीं लगाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी ने कहा, मैंने एक मर्तबा पूछा था और जब मैंने कहा आमिना खुशबू क्यों लगाती है, तुम्हारे बदन से खुशबू कैसे आ रही है, जैसे ही मैंने पूछा था हजरत आमिना की पेशानी से एक नूर निकला था, जिसे देख करके मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। हमारे अंदर ताकत नहीं है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हमारे पास उतना पावर नहीं है, मैं उससे जाकर के पूछूं, आप खुद जाकर के पूछ लें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, आमिना मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं? आप बेटी हो तो बताओ, तुम्हारे बदन से खुशबू कैसे आ रही है, क्या क्या मेरे बेटे अब्दुल्लाह का शोक नहीं मनाती है? हजरत आमिना ने कहा, बाबा आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरा सुबह से शाम तक रोती रहती हो, रात रो करके गुजारती हो, दिन भी रो करके गुजारती हो, अल्लाह की याद में मेरा दिन भी रो करके गुजरता है, रात भी रो करके गुजरती है। आप ऐसे कह रहे हैं कि मैंने शोक मनाना छोड़ दिया। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटे के बताओ तुम्हारे बदन से जो खुशबू आ रही है, वो खुशबू कैसे आ रही है? हजरत आमिना ने कहा, पापा कुछ देर घर जाइए। हजरत आमिना अंदर गई और घर से मिट्टी लेकर के आई, कहा आप इसे सूंघ लीजिए। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा तो उससे खुशबू आ रही थी। कहा ये कहा क्या है? कहा मैंने इस दीवार को कल छुआ था, आज भी खुशबू आ रही है। फिर अंदर गए, तकिया लेकर के आए, तकिए से भी खुशबू आ रही थी। और फिर हजरत आमिना अर्ज करती है, पापा ये तो तकिया है, मैं जिस दीवार को छू देती हूँ वो दीवार महकने लगती है, जिस जगह पे हाथ रख के सो जाती हूँ वो तकिया महकने लगता है। और हर को ये है, मैं जिस रास्ते से गुजर जाती हूँ सारा का सारा रास्ता महकने लगता है, सारा रास्ता खुशबू देने लगता है। कहा ये कब हुआ है? कहा जब से मेरे शिकम में अब्दुल्लाह की अमामा आई है, मैं मक्के की जिस गली से गुजर जाती हूँ सारे के सारी गलियां महकने लगती है, तो गलियां महकने रहती है। अब्दुल मुत्तलिब झूमने लगे। कहा बेटी और बताओ और क्या है? कहा और जब मैं कुएं के पास जाती हूँ पानी लाने के लिए सारी औरतें जाती है, वो रस्सी और ढोल लेकर के पानी निकालती है, लेकिन मैं जब कुएं के करीब जाती हूँ वो कुआं का पानी सामने आ जाता है, कुआं का पानी ऊपर आ जाता है। और मक्के की औरतें कहती है, आमिना कुछ देर और ठहर जाओ ताकि हम भी पानी निकाल लें। मैं कुछ देर वहाँ ठहर जाती हूँ और सारे मक्के की औरतें पानी बगैर रोल रस्सी के निकालती है। और क्या? हजरत अब्दुल मुत्तलिब झूमते हैं। कहा बेटी और बताओ। कहा मैं जब रास्ते से गुजरती हूँ तो रास्ते में अजीब चीजें भी सुनाई देती है। कहा कौन सी चीजें? कहा पेड़ भी बोलते हैं, पत्थर भी बोलते हैं। कहा क्या बोलते हैं? कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह। जब मैं रास्ते से गुजरती हूँ तो पेड़ भी बोलते हैं, पत्थर भी बोलते हैं, हे नबियों की माँ सलामती हो, हे नबियों की माँ सलामती हो। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि नबी पर सलाम पढ़ना, नबी पर दरूद पढ़ना शिर्क और बिदअत है। अब बताओ उस दौर में पेड़ किसने सिखाया था, पत्थर पर किसने सिखाया था? जो पेड़ और पत्थर नबी की माँ को सलाम कर रहे हैं, पता ये चला जो हम नबी की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं ये शिर्क और बिदअत नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस के मुताबिक है। पेड़ और पत्थर भी नबी पर दरूद भेज रहे हैं। हम तो इंसान हैं, हम उस रसूल की उम्मती हैं, हमें और आपको चाहिए कि हर लम्हा नबी की याद में गुजारे और कसरत के साथ नबी की बारगाह में सलातो व सलाम का तोहफा पेश करें, क्योंकि जब नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, सारा आलम नबी ये पाक सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो व सलाम का तोहफा पेश कर रहा था। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाक है। हज़रत आमिना फरमाती है कुआं पे जाती हूँ, कुआं का पानी ऊपर चला आता है और 2 महीना इस तरह गुजर गया मुझे किसी चीज का पता ही नहीं चला। हर महीने कोई ना कोई नबी आते और ये मुझे खुशखबरी देते, मुबारकबाद देते, आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी गोद में नबियों के इमाम आ रहे हैं, तुम्हारी गोद में नबियों के ताजदार आ रहे हैं, तुम्हारी गोद में मालिकुल मुख्तार आ रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, शफ़ीउल नबी आ रहे हैं। आमिना फरमाती है हर महीना आसानी के साथ गुजर गया, अलबत्ता जब वो वक्त आया यानी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत का वक्त आया। हज़रत आमिना फरमाती है मैंने दिल में ख्याल किया, मैंने ख्याल किया काश अब्दुल्लाह होते तो आज घर में चिराग होता, आज रोशनी का इंतजाम होता। हज़रत आमिना फरमाती है मैंने जैसे ही ये सोचा था कि मेरा सारा पूरा का पूरा घर रोशन हो गया और फिर दीवार फटी, कुछ औरतें वहां पर आई। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें तो कभी मक्के में नहीं देखा था, तुम कौन हो? तो एक ने कहा मैं मरियम हूँ, दूसरे ने कहा मैं आसिया हूँ, तीसरे ने कहा मैं हव्वा हूँ और इस तरह भी है कि मैं हाजिरा हूँ, मैं हाजिरा हूँ, यानी मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। हज़रत आमिना फरमाती है फिर मैंने एक और खातून को देखा, वो कुछ मैं एक खातून को देखा, वो प्याला लेकर के हाजिर हुई और उन्होंने कहा इसे पी लो। मैंने कहा तुम कौन हो? कहा कि मैं जन्नत के हूरों की सरदार हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए दाया बना करके भेजा है, इसे पी लो। मैंने जब उस मशरूब को पिया तो वो बर्फ से ज्यादा ठंडा था, शहद से ज्यादा मीठा था, मैंने उसे पी लिया। फिर क्या हुआ? वो वक्त आया यानी मेरे जिस्म से एक नूर निकला, मेरे जिस्म से एक नूर निकला। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्रील अली से फरमाता है ए जिब्रील जाओ, परवरदिगार कहाँ जाना है, परवरदिगार कहाँ जाना है? जिब्रील जाओ, मेरे महबूब की आमद हो रही है, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, जाकर के मुबारकबाद पेश कर दो। परवरदिगार अकेला जाना है या साथ में किसी को लेकर के जाना है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है साथ में मिकाईल को भी ले लो, साथ में इज़राइल को भी ले लो, साथ में इसराफील को भी ले लो, सब अपने अपने साथ एक लाख फरिश्तों को लेकर के जाओ, मेरे महबूब को जाकर के मुबारकबाद पेश करो। अब हज़रत जिब्रील अमीन रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज़ करते हैं परवरदिगार खामोश जाना है, चुपचाप जाना है या कुछ पढ़ते हुए जाना है? आज हम नबी की बारगाह में पढ़ते हैं। सुनो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिब्रील आज वही लेकर के नहीं जा रहे हो, इसलिए चुपचाप नहीं जाना है बल्कि कुछ पढ़ते हुए जाना है। क्या पढ़ना है? नबी को मुबारकबाद पेश करते हुए जाना है, नबी को मुबारकबाद पेश करते हुए जाना है। आज हम अपनी ज़बान पर कहते हैं, क्या कहते हैं? वो जो फरिश्ते कहते हुए आ रहे थे वो यही कह रहे थे, फरिश्ते यही कह रहे थे कि सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, तहा की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। ये फरिश्तों की बोली थी जो आज हम बोल रहे हैं। आज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, यानी 12 रबीउल को सोमवार के दिन सुबह सादिक के वक्त जब नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत में फरिश्ते आ रहे थे नबी की बारगाह में मुबारकबाद पेश करने के लिए। हज़रत मिकाईल भी आ रहे हैं, हज़रत जिब्रील भी आ रहे हैं, हज़रत इसराफील भी आ रहे हैं, हज़रत इज़राइल जिसे मलकुल मौत कहते हैं कुछ देर के लिए ठहरे। रब ने फरमाया इज़राइल क्या हुआ? अर्ज़ करते हैं परवरदिगार हमें तो अपनी ड्यूटी पूरी करना है, हमें तो फला जगह जाना है, फला फला की रूह को निकालना है। रब तबारक व तआला फरमाता है ऐ मिकाईल मलकुल मौत, ऐ इज़राइल आज मेरे महबूब की आमद हो रही है,
इसलिए आज किसी की रूह नहीं निकाली जाएगी। मेरे महबूब के सच्चे में हमने उन तमाम लोगों की जिंदगी को बढ़ा दिया है, हमने उनकी उम्र को बढ़ा दिया है। इसलिए के आज महबूब की आमद हो रही है। अगर आज किसी के घर जाओगे तो घर में मातम होगा, सारे लोग रो रहे होंगे। आज महबूब की आमद है। मैं ये चाहता हूँ आज किसी घर में कम ना हो, बल्कि सारी कायनात में महबूब की आमद की खुशियाँ ही खुशियाँ मनाई जाए। इसलिए आज तुम्हारी भी छुट्टी है, तुम भी अपने साथ 1 लाख फरिश्तों को लेकर के जाओ और मेरे महबूब को जाकर के विलादत की खुशखबरी सुना, मेरे महबूब को जाकर के मुबारकबाद पेश कर दो। कायनात परवरदिगार आलम के हुक्म से फरिश्ते आ रहे थे मुबारकबाद पेश करने के लिए। अब आप जानते हैं अगर किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ होती है, चाहती है मैं अपने बच्चे को खुद देखूं, पहले मैं देखूं फिर दूसरा देखे। आमिना फरमाती है कि का सारा घर रोशन हो गया और जब मेरे नूर जिस्म से नूर यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सआदत हो गई। आमिना फरमाती है मैंने अपने बेटे को देखा तो क्या देखा, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, सर में तेल लगा हुआ था। मेरा बेटा जब दुनिया में आया है तो गुस्ल करके आया हुआ है, उसे गुस्ल किया गया है। मेरा बेटा जब दुनिया में आया है तो पूरा मेरा बेटा जब दुनिया में आया तो जिससे खुशबू आ रही थी पूरे मक्के में खुशबू फैल गई। मेरा बेटा जब दुनिया में आया तो खतना शुदा था। मेरा बेटा जब दुनिया में आया, मेरा बेटा जब दुनिया में आया पूरे मक्के में खुशबू फैल गई। किसी ने जाकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर की कि तुम्हारे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने काबा को देखा, खानाए काबा नबी के घर की तरफ झुका हुआ था, यानी काबा भी जानता था मुझे बुतों से पाक करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। मेरा काबा यानी काबा का काबा दुनिया में आ चुके हैं, वो बुतों से पाक करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। हजरत आमिना फरमाती है जब बेटे की विलादत हुई तो पूरा का पूरा घर रोशन हो गया और उस रोशनी से मैंने पूरब को भी देखा, मैंने पश्चिम को भी देखा, मैंने उत्तर और दक्षिण को भी देखा, यानी कि मुल्क शाम तक रोशनी हो चुकी थी। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई फिर मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया। इतने में बादल का एक टुकड़ा आया, मेरा बच्चा मेरी गोद से गायब हो गया। मैं तो परेशान हो गई, मैं तो घबरा गई कि एक बच्चा था वो भी गायब हो गया। कुछ देर के बाद फिर भी बादल का टुकड़ा वापस आया, उन्होंने बच्चे को मेरी गोद में रखा। किसी कहने वाले कह रहे थे इसे कहाँ कहाँ घुमाया, आसमानों का भी सैर करा दिया गया है, समंदरों का भी सैर करा दिया गया है, पूरी दुनिया का चप्पा चप्पा घुमा दिया गया है। कहा समंदरों को भी सैर करा दिया, कहा समंदरों का भी सैर करा दिया गया है, कहा सारे लोगों को बता दिया गया है, कहा किस अंदाज में ऐलान हुआ है, कहा सारी कायनात को जमीनों को भी आसमानों में भी जमीनों में भी सारी कायनात में ये ऐलान करा दिया गया है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। अब फैसला इनका होगा, मर्जी रब होगी। हजरत आमिना फरमाती है जब मेरे बेटे की विलादत हुई तो मैंने कान लगा करके सुना, ज़बाने बयाने लबे मुबारक खिल रहे थे, तो लबे मुबारक खिल रहे थे, कान लगा करके सुना तो यही कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरे आका रब्बे कायनात कर रहे थे परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। यानी आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आते ही अपना उम्मतियों को याद किया है। वो 12 रबीउल नूर को यानी
दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा पार हुए हैं। जिस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आई हुई, सारी कायनात झूम रही थी, पूरी दुनिया में खुशियां मनाई जा रही थी। सारी कायनात में नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मनाई जा रही थी और सब सलाम पढ़ रहे थे। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कह रहे थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। आप आज भी खुशियां मनाते हैं और जब जब हमारे जिस्म में जान बाकी रहेगी हम नबी की याद आते रहेंगे, नबी का चर्चा रहेंगे, हमारी सांसें जब जब चलेगी हम नबी के शान में मिलाद आते रहे। खाक में मिल जाए आयु जलकर मगर हम तो रज़ा जब जब दम में जब दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे। यकीनन हम और आप खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अपने महबूब के उम्मत में पैदा फरमाया है। उस उम्मत में पैदा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बेहतर उम्मत हो, तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। ऐ लोगों ऐसा काम करो जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, अल्लाह के रसूल नाराज हो जाए, बल्कि वो काम करो जिससे हमारा रब भी राज़ी हो जाएगा, हमारे रसूल भी राज़ी हो जाएंगे और जिनसे अल्लाह और उसके रसूल राज़ी हो जाए तो यकीनन उसका ठिकाना जन्नत होगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमाया है। इन्हीं साथ गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।